नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉलस्टॉय फार्म क्या है और भारतीय इतिहास के किस सुविख्यात व्यक्तित्व के साथ इसका संबंध रहा है। जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, वे इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के उपरांत गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान वहां भारतीय मजदूरों व अश्वेतों के प्रति होने वाले प्रजातीय भेदभाव के बारे में पता चला। गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहां रुककर भारतीय मजदूरों को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए संगठित कर संघर्ष की प्रेरणा देंगे। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग में मुख्यतः दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर थे, जो 1890 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका आए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेमन मुसलमान थे, जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका आए थे, तथा तीसरे वर्ग में भारत से आए वे मजदूर थे जो कार्य का अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। ये भारतीय मुख्यतः अशिक्षित थे और अंग्रेजी का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों तथा अश्वेतों के प्रति भेदभाव को प्रकट करने वाले कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। भारतीयों को कुछ विशेष स्थानों पर ही रहने की अनुमति थी, जो अत्यंत गंदे तथा संकीर्ण थे। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रात्रि 9 बजे के पश्चात भारतीय तथा काले अफ्रीकियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने साथ रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय कोर्ट के द्वारा उन सभी विवाहों को अवैध घोषित कर दिया गया जो ईसाई पद्धति से संपन्न नहीं हुए थे। इस कानून के अनुसार हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी शादियां अवैध थीं और ऐसी शादियों से उत्पन्न सभी संतानें भी अवैध थीं। इस अपमानजनक कानून का विरोध करने के लिए भारतीय सत्याग्रही नटाल से ट्रांसवाल पहुंचे। सरकार ने इन सबको जेल में बंद कर दिया था। इसके अलावा भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने पोल टैक्स, ट्रांसवाल प्रवेश पर भारतीयों का निषेध तथा अपनी रंगभेद नीति से अनेक भेदभाव किए थे। आइए जानते हैं क्या है टॉलस्टॉय फार्म। 1909 में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। सरकार के अड़ियल रुख और सत्याग्रहियों के पास आवश्यक संसाधन समाप्त होने के कारण आंदोलन संकट की स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन अभी भी आंदोलन को जारी रखना आवश्यक था, परंतु इस आंदोलन से जुड़े भारतीयों के साथ आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने वर्ष 1910 में ट्रांसवाल में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। इस फार्म में गांधी जी के एक जर्मन शिल्पकार मित्र हरमन कालेनबाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की रहने की समस्या को हल किया गया तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था की गई। टॉलस्टॉय फार्म के बारे में कुछ और तथ्य। टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के दौरान स्थापित पहला आश्रम था, जिसका नामकरण उन्होंने रूसी लेखक व दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय के नाम पर किया था। लियो टॉलस्टॉय की 1894 में आई पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू के विचारों से ही गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रभावित थे। यह पुस्तक रूस में प्रतिबंधित होने के कारण जर्मनी से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में लियो टॉलस्टॉय के जीवन के 30 वर्षों का गहन चिंतन व विचार संकलित हैं। इस पुस्तक के अहिंसा संबंधी विचारों का दूसरा प्रभाव जेम्स बेवेल पर भी पड़ा,
जो अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के नेतृत्व करता थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के 15वें अध्याय में 3 आधुनिक लेखकों का जिक्र किया है जिनका उन पर प्रभाव रहा। उनमें पहले हैं लियो टॉल्स्टॉय, दूसरे हैं जॉन रस्किन जिनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी के दार्शनिक विचारों पर प्रभाव डाला, और तीसरे हैं श्रीमद राजचंद्र अर्थात रायचंद भाई। जॉन रस्किन विक्टोरियन एरा के प्रमुख अंग्रेज समीक्षक व दार्शनिक थे। इनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट इकोनॉमी पर आधारित है, जिसने महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारों को बहुत हद तक प्रभावित किया था। महात्मा गांधी को यह पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में 1904 में हेनरी पोलाक के माध्यम से प्राप्त हुई थी। हेनरी पोलाक जोहान्सबर्ग के समाचार पत्र द क्रिटिक के उपसंपादक थे। इस पुस्तक के प्रभाव से न केवल गांधी ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों में परिवर्तन किए, बल्कि इंडियन ओपिनियन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला तथा इसी समय गांधी ने फीनिक्स सेटलमेंट भी किया। यदि आप फीनिक्स सेटलमेंट व इनाडा दंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का 1908 में गुजराती में अनुवाद प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था सर्वोदय। वहीं श्रीमद रामचंद्र गुजरात के मोरबी के पास जन्मे एक दार्शनिक, चिंतक व कवि थे। माना जाता है कि श्रीमद रामचंद्र ने अपने पिछले 7 जन्मों की जीवन यात्रा से साक्षात्कार किया था। अपने गांव के ही अमीचंद नाम के व्यक्ति की मृत्यु पर श्रीमद रामचंद्र ने उनके शवाधान की प्रक्रिया को गुप्त रूप से देखकर तथा विभिन्न आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से 7 पूर्व जन्मों को रिकलेक्ट किया था। उनकी दार्शनिक कविताओं का संग्रह आत्मसिद्धि के नाम से प्रकाशित है। टॉल्स्टॉय फार्म के अलावा गांधी जी के द्वारा स्थापित अन्य आश्रम भी हैं, जैसे कोचराब आश्रम जो अहमदाबाद में स्थित है, साबरमती आश्रम यह भी अहमदाबाद में स्थित है, और सेवाग्राम जो वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की अन्य इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।